जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा, हाउ टू गेट एग्जामिशन इन CMA फाइनल। तो उसी पे आज चर्चा करते हैं। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है, कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लाइंसेस, पेपर नंबर 13 है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले 60 मार्क्स का जो है वो कंपनीज एक्ट है, 15 मार्क्स का कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और अदर कॉर्पोरेट लॉस 25 मार्क्स का है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो कंपनीज एक्ट है वो जो 60 मार्क्स का है, ये फर्दर बाइफर्केट किया हुआ है। IBC 10 मार्क्स का है और कंपनी एक्ट 50 मार्क्स का है। तो इसमें स्मार्टनेस दिखाना है, सब कुछ नहीं करना, कुछ पार्ट छोड़ना है, कुछ पार्ट करना है। अपन को सारा पेपर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि बहुत लेंदी आता है फाइनल का पेपर, आपको मैं बता दूं। तो उसको पढ़ना कैसे है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला, आप अदर कॉर्पोरेट लॉ उठाना, 25 मार्क्स का आएगा। आप किसी भी नंबरिंग में ले सकते हैं, मैंने बस वैसे ही लिखा है नॉर्मली। कॉम्पिटिशन एक्ट, फेमा, बैंकिंग, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट, इंश्योरेंस, सेबी। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है कॉम्पिटिशन एक्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी। फेमा कभी कभी पूछ लेते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है इस जो अदर कॉर्पोरेट लॉ है कि इसको जब पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप जैसे इंश्योरेंस पढ़ो तो इंश्योरेंस में पता चलेगा कि बिज़नेस होता कैसे है, क्या चीज़ है, कैसा है। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज पे पूरा, तो कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्ट आएगा एज़ कम्पेयर टू कंपनीज एक्ट, जो ये वाला जो पार्ट है इसमें, इस वाले में। तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये 25 मार्क्स कवर करेगा। और ख़ास बात एक बताता हूँ, इसमें 25 मार्क्स कैसे आएगा, ये क्या करेगा, एग्जामिनर क्या करता है, 5 से 6 ऐसे ऐसे मार्क्स के देता है हर चैप्टर में से। तो ये मेन चैप्टर है, या कह लो इसमें सभी आ गया वैसे तो। ये मेन चैप्टर है, इसको कर लोगे तो 25 मार्क कवर हो जाएंगे। दूसरा फिर आप चलना कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई केस स्टडी नहीं आती। सबसे बेस्ट बात ये है इसमें, तो ये 15 मार्क्स फोकट के। देन उसके बाद चलना IBC जो कंपनीज एक्ट का जो ये है, इसमें वाइंडिंग अप का थोड़ा सा पार्ट है ना, हटा रखा है, वो IBC में डाल दिया, तो ये 10 मार्क्स का आता है। तो अगर अदर कॉर्पोरेट जो अलाइड लॉ है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और IBC अगर कर लेते हैं तो 50 मार्क्स कवर हो जाते हैं। ये जो ऐसे जो ये पार्ट जो ये है, ये बहुत कुछ सिखाएगा, मतलब सीखने को बहुत मिलेगा, इंटरेस्ट आएगा कि कंपनी काम कैसे करती है। देखो, लॉ में क्या होता है, कुछ चीज़ें सेम होती है। अगर कोई भी एक्ट, कोई भी सेक्शन है, उसका वॉयलेंस करते हैं तो पेनल्टीज लगेगी, क्या पता जेल में डाल दे, क्या पता फाइन लगा दे, क्या पता दोनों ही चीज़ हो। तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज़ तो होगी। तो ज़्यादा ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये समझने की चीज़ है, ये सब कुछ समझने वाली चीज़ है, बहुत इंटरेस्ट आएगा। दूसरा पार्ट पे चलते हैं। अगला जो पार्ट है वो है कंपनीज एक्ट। आपको दिख रहा होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, सो कंपनी एक्ट है, ये सारे जो है ये चैप्टर्स है। अब इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, आप पूछोगे, बहुत सारा है। इसमें जो है सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो ये तो करना ही करना है, ये हमेशा पूछता है। ये इनमें कभी कोई एक चीज़ आ जाती है तो ये बहुत वैसे ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। ये डिविडेंड भी बहुत एक घंटे का, 1 से 2 घंटे का है। सेम ये भी इन्वेस्टमेंट एंड लोन। दूसरा, ये भी एक कर सकते हो आप, ये भी पूछा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड मीटिंग। इसको थोड़ा अभी रोको, उससे पहले आप जो भी छोटे छोटे छुटमुट चैप्टर्स है उनको निपटा दो। ये इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या सबसे अच्छी बात ये है कि जो सेक्शन है वो लाइन वाइज चल रहा है। इसको कर भी सकते हो, नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी है, कर सकते हो तो नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है। वाइंडिंग अप बहुत ज़रूरी है। कंपनीज ये भी बहुत पूछा जाता है, ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये एक तो ये इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ पढ़ने का नहीं है, एक बार रीड मार लो तो ज़्यादा सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये करो तो ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, तो ऐसा कोई वो बात नहीं है। अगर ये चीज़ अगर कर तो पूरा,
फिर एंड में, मतलब ये कह रहा हूँ कि एंड में, हाँ एंड में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड मीटिंग, इनको एंड में करना। इससे क्या होगा, 50 मार्क्स कवर हो जाएगा। 50 यहाँ हो गए, दिख रहा है ना आपको, हाँ 50 यहाँ हो गए और 50 यहाँ हो गए, तो आपका 100% मार्क्स का ऐसे कवर होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टार्ट आप इससे करना, अलाइड लॉ भी बोलते हैं इनको, अदर कॉर्पोरेट लॉ, 25 मार्क्स का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर से, कुछ ऐसे नहीं है कि रटने की जरूरत पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना। और दूसरी बात, ये जो स्टडी मटेरियल है वो करना है नहीं करना, उसमें से पढ़ें कि नहीं पढ़े सर, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉ की लैंग्वेज लिखनी है, अगर बुक की लैंग्वेज लिखोगे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, तो ये अच्छा इम्पैक्ट डालेगा एग्जामिनर पे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मैं एक बार बता देता हूँ, स्टडी मटेरियल करना है, आपको दिख रहा है ना, हाँ स्टडी मटेरियल करना है, और आपके कोई भी नोट्स हैं आपके, या जिधर जिधर से भी आप पढ़ रहे हो, उन्होंने जो नोट्स दिए उनको पढ़ना। और एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है, 20 मार्क्स का आते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स ऐसे कवर हो जाएंगे, ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लॉ को कब पढ़े कब नहीं पढ़े, सिंपल है, डेली बेसिस पे पढ़ना है। सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ जो मैंने किया था, वो क्या था कि जब भी मैं पढ़ता था या समझता था, एक बार रीड कर लेता था अच्छे से पढ़ के, फिर उसको क्या रिकॉर्ड कर लिया करता था। रिकॉर्ड करने से क्या हुआ, मैं उसको ईयरफोन लगा के डेली सुनता था, तो उससे क्या हुआ, मेरे को डेली रूटीन में वो याद होने लग गए, तो मेरे को ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे कुछ करना नहीं पड़ा एक्स्ट्रा, कुछ सिंपल सा है, जैसे म्यूज़िक सुन तो वैसे ये सुन लो, कुछ नहीं जाएगा। और लॉ बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ामिनर क्या करता है इसमें, बहुत मार्क्स काटता है वो, कम आपको पता है क्या करेगा, 40 से लेके 50 मार्क्स तक अटका देता है, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत मार्क्स काटते हैं, दिख रहा है ना आपको, हाँ 40 से 50 मार्क्स के आसपास ही आपको अटकाता है। तो इसमें बहुत क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ कंटेंट कहाँ से आएगा, स्टडी मटेरियल से, आपके नोट्स से, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो मिस करना ही मत। तो यही सब कुछ है। नेक्स्ट वीडियो और आने वाली है, सेम है इंटर के लिए भी आएगी, सेम है फाइनल के लिए भी आएगी, कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है। सब कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत भी करोगे तो भी अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाओगे, ये इस चीज़ की मेरी गारंटी है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।